एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है सफल होने के मूल मंत्र बताने वाली हूँ आपको। तो काफ़ी सारी हाउसवाइफ हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पे डेली बेसिस पे लाती रहती हूँ। तो अगर आप लोग ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये सूट था जो कि किसी कस्टमर का आया हुआ था, तो ये मैंने कटिंग कर लिया था रात में। आज मैं इसकी स्टिचिंग करने के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएं इस सूट को सिलते सिलते। तो देखिए, काम को आपको डबल करना है, आपको अपनी कमाई को डबल करना है। तो डबल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। तो जो मेहनत आप लोग करते हो वो मेहनत कई बार ऐसी भी होती है कि आप शुरुआत में कम पैसों में काम करके देते हो और आप ग्राहक बनाने के लिए कस्टमर को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में कई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी ना उनका काम चलता नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ पैसे कम कर देने से कस्टमर नहीं बनता, कस्टमर बनता है आपकी ईमानदारी के ऊपर। ठीक है, आप अगर किसी काम को कर रहे हो, मान लो कि वही काम अगर बाहर के लोग 300 रुपये या 500 रुपये में कर रहे हैं और वही काम आप उनसे 400 रुपये में करके दे रहे हो, मतलब बाहर 500 का रेट है, आप उन्हें 400 या 450 में करके दे रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ कि पैसे कम हो गए, तो ग्राहक को एक फ़ायदा तो ये हो गया, एक कस्टमर को पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि बाहर वालों की मुकाबले आपको उन्हें 50 रुपये कम ही देने हैं या 100 रुपये कम ही देने हैं। दूसरी चीज़ है कि जब कस्टमर को कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है ना, तो कस्टमर बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यार सामने वाले ने हमें ना फ्री में सामान दिया या फ्री में चीज़ दी, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना खुश हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोग ना सूट बनाते हैं, हमारे पास कपड़े काफ़ी सारे बच जाते हैं, तो जो कपड़े सूट के ही मैचिंग के बचते हैं ना, हम उससे एक रबड़ बैंड बना के फ्री में उनको दे सकते हैं एज अ गिफ्ट के तौर पे, या एज इस तौर पे कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं या आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो उस तरीके से आप उनको एक एज अ गिफ्ट के तौर पे रबड़ बैंड गिफ्ट कर सकते हो। आप उन्हें रबड़ बैंड दे सकते हो, रबड़ बैंड दे दो, या फिर कोई छोटा सा पर्स बना के दे दो, या फिर कोई ऐसा चीज़ बना के दे दो, लटकन टाइप चीज़ें बना दो, लटकन बना दो उस कपड़े की कि भाई आपको अगर डोरी लगवानी है पीछे डोरी लगवा लो, लटकन में बना के लगा दूंगी। तो इस तरीके की चीज़ें आप फ्री में अगर कर देते हो ना कस्टमर के लिए, तो कस्टमर काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि प्लाजो पैंट में अगर कस्टमर ने सिंपल बोला है आपको, मान लो कि आप 50 रुपये लेते हो डिज़ाइन डालने के, आप उन्हें ये ऑफ़र कर सकते हो कि आप 20-30 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे देना पीस में, एक सूट में, तो मैं आपके पजामे में उस पर डिज़ाइनिंग कर दूंगी थोड़ी बहुत ही, या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर दूंगी। 50 रुपये जहाँ पे आप नॉर्मल स्टिचिंग लेते हो एक पैटर्न बनाने की, या एक बुकरम के साथ कुछ भी पैटर्न बनाने की प्लाजो पैंट के नीचे, तो आप 50 रुपये लेते हो। अगर आपको कोई लेस का काम करना पड़ता है तो आप 100 रुपये भी कई बार लेते हो, लेस आपकी होती है। तो लेस के लिए क्या करना है आपको, लेस के पैसे आपको बोलने हैं कि लेस के पैसे आप दे दो, लगाने का काम मैं फ्री में कर दूंगी। तो इतने चीज़ों में भी ना आप खुद देखोगे कि कस्टमर आपसे बड़ा खुश हो जाएगा। कस्टमर को लगेगा अरे बाहर मार्केट में तो ऐसे नहीं होता है, आपके यहाँ पे हो रहा है, आपके यहाँ पे हो रहा है, तो उसे ज़रूर आना चाहिए आपके पास। उसके दिमाग में ना एक माइंडसेट बैठ जाएगा। तो जब माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना ग्राहक का, कस्टमर का, तो वो अपने आप डबल आएगा आपके पास। जितना उसके पास काम होगा, जितना उसको कपड़े से लाने होंगे, वो हमेशा आपके पास ही आएगा। तो ये सारी चीज़ों से ना आपकी कमाई दुगनी हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर आपके पास रेगुलर आएगा। और एक कस्टमर ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने का शौक होता है, और एक कस्टमर ऐसा भी होता है कि एक सूट सिलाता है, दोबारा 2 महीने 3 महीने शक्ल नहीं दिखाता। तो कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। तो जो लोग बहुत बार आते हैं उनकी आदत होती है कि अगर उन्हें फ्री में कुछ मिलता है ना, तो वो फ्री के लालच में दोबारा आ जाते हैं मुंह उठा के। तो वो जो आ जाते हैं दोबारा तिबारा, तो आपका फ़ायदा है वहाँ पे। अगर आपने किसी भी चीज़ में 10-20 रुपये कम कर लिए, 50 रुपये कम कर लिए ना, तो आपका काम और आपका कस्टमर जो है वो रेगुलर हो जाएगा। तो जब रेगुलर किसी चीज़ में काम करने लग जाते हो ना, तो
ऑटोमेटिकली दुगनी कमाई होने लगती है इंसान की। तीसरी चीज़ है कि आपको हमेशा अपने कस्टमर के साथ ना इस तरीके का मतलब बिहेवियर रखना है। आपको इस तरीके से उनसे बातचीत करनी है कि जैसे अगर वो आपके पास आए हैं तो ऐसा नहीं दिखाना कि भाई उनको ज़रूरत है और आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरत दोनों की होती है, ठीक है। उसको काम करवाना है तो उसको आना पड़ेगा, लेकिन आपको काम करना है तो आपको करके भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में नॉर्मली चीज़ें चला रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मली नहीं चला रहे हो किसी भी चीज़ को तो आपको चीज़ों को ना बहुत अच्छे से करना पड़ता है। और जब आप बहुत अच्छे से करते हो चीज़ों को तो बहुत अच्छे तरीके से काम होते भी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर खुद आता है और खुद अपने घर से कोई ना कोई ऐसा कपड़ा उठा के लाता है और बोलता है हमें एक स्टोरेज बैग बना दो या हमें कुछ ऐसा बना दो जिसमें हम अपने कंबल रजाई रख लें। आप उनको अच्छे से अच्छी चीज़ें बना के दे दो उस कपड़े से, ठीक है। आप अपने पैसे ज़रूर लो, मेहनत जो आपकी लगेगी वो ज़रूर लो, लेकिन उसमें आप अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मत रखो कि भाई हमने कस्टमर आ गया तो भाई अब उसको लूट लो, वो नहीं करना। आप उसको एक जेन्युइन रेट बोलो कि हाँ इतने में मैं कर दूंगी, और जब भी वो आपके पास आए आप उस तरीके से उसका काम करके उसको दो। और अगर वो कभी ऐसा भी बोलता है ना दोबारा वापस आके कि आपने काम किया और उसको थोड़ा सा सिलाई में ऊपर नीचे लग रहा है या कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ ऐसा है जिसमें उसको थोड़ा सा चेंजिंग करानी है कि साइज़ में चेंजिंग करानी है या कोई भी ऐसी चीज़ बोल देता है वो आपसे, तो कई लोग क्या करते हैं कि जब कस्टमर दोबारा आता है ना तो बड़ा मुंह बना लेते हैं कि भाई ये दोबारा उसी कपड़े को लेकर क्यों आया। ऐसा नहीं करना। जितनी बार वो आएगा ना उतनी बार आपको अच्छे से उससे बिहेव करना है, अच्छे से उसके साथ बातचीत करनी है। अगर वो 10 बार बोलेगा सिलाई खोलने को या कुछ भी ऊपर नीचे करने को, आप उसका 10 बार भी करो, लेकिन आपके चेहरे पे पता नहीं चलना चाहिए कि आपको उस चीज़ से कितना प्रॉब्लम हो रहा है या क्या हो रहा है। आपको बस ये दिखाना है कि हाँ जो भी आप कर रहे हो वो आप कस्टमर के लिए कर रहे हो और कस्टमर खुश होना चाहिए इन सब चीज़ों से। जब कस्टमर खुश होता है तो आपका काम दुगना तिगना चौगना चलना लगता है, फिर आपको कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि आप फिर उन सब चीज़ों के हैबिट हो जाती है आपको, है ना। तो अपने काम को डबल ट्रिपल करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा हमेशा कस्टमर के साथ अच्छे से करना है बिहेव, और कस्टमर के साथ अच्छे से रहना है ताकि कस्टमर अच्छा रहे आपका, और आपका कस्टमर ऐसा रहे कि वो किसी और के पास कभी जाए ही ना, वो घूम फिर के आपके पास ही आए। उसे इतनी गंदी आदत डाल दो अपनी कि वो कैसे भी करके बहाना ढूंढ के भी आपके पास आए, ठीक है। तो वो आदत डालनी आपको खुद पड़ेगी। जब आप खुद वो आदत किसी इंसान में डाल दोगे ना, वो इंसान कहीं दूर भाग ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो। सिर्फ कस्टमर की बात नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी आप अपने यूज़ कर सकते हो। अगर किसी इंसान को अपने तक रखना है ना तो उसको आप अपने तक ही रखो, बाहर तक जाने ही मत दो। जब जाने ही नहीं दोगे तो वो बाहर मुंह में मतलब कैसे वो किसी के पास जा सकता है ना। तो ये होता है तरीका कमाई को अपनी दुगना करने का। तो मैं यहाँ पे ना जो सूट बना रही थी उसका प्लाजो पैंट जो होता है थोड़ा नॉर्मल टाइप का जो डेली बेस में डाला जाता है, उस टाइप का मैंने यहाँ पे बना के रेडी किया है। और यहाँ भजन चला के बैठी थी मैं। तो मेरी आदत है जब भी मैं सिलाई करती हूँ ना, मैं ऑडियो में भजन लगा दिया करती हूँ और भजन चलते रहते हैं मेरे, और मेरा काम होता रहता है। तो जितने भी लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि काम करना ज़रूरी होता है। अब आप कैसे भी करो वो आपका हेडक होता है ना। तो आप बहुत सारे तरीक़ों से काम कर सकते हो, घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और जितने भी लोग अभी भी बैठे हैं ना खाली कुछ कर नहीं रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी सिर्फ आप स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग कर लोगे तो धीरे धीरे आपका काम भी चल जाएगा। शुरुआत में दिक्कत आती है, बाद में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे जो प्लाजो पैंट है उसका एक पौंचा मेरा बन गया था, दूसरा मैं अब बना रही हूँ। और ये कस्टमर का सूट है तो फटाफट से इसको पूरा करके और ये मैं उनको दे दूँगी ताकि वो पहन पाएँ। और मेरे भी सिर के ऊपर से एक मतलब होता है ना कि एक जिम्मेवारी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से घर बैठे काम कर सकते हो। इस समय दोपहर का समय हो रहा है। मेरी आदत है मैं रात को कटिंग करके सोती हूँ, जो भी मुझे कपड़ा अगले दिन करना होता है। इससे भी आपकी दुगनी हो जाती है स्पीड। जब आप काम करने बैठते हो ना, आप चाहे एक कपड़ा सिलने बैठो, पर अगर आप एक भी बैठे हो ना और आपका
रेगुलर काम चल रहा है और आपके पास कटिंग हुई पड़ी है कपड़ों में, तो फटाफट आप उस काम को कर पाते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैंट जो है वो बना के रेडी कर लिया। अब मैं सीधा करके आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस टाइप की पैंट बनी है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।